नमस्कार बच्चों। आज हम आपके साथ हैं विद द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर 3 केस स्टडी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहली केस स्टडी है टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए, यहाँ पर दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। There are 32 students, ये आपको ध्यान रखना है, 32 students in section A and 36 students in section B। तो यहाँ पे जो डेटा है, वो जो डेटा आपको क्या दिखना है, 32 है आपके सेक्शन A में और 36 है आपको सेक्शन B में। ये दो डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के बेस पे आएंगे, तो मूव करते हैं क्वेश्चंस हमारे किस तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे पूछा गया है, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, यानी सबसे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 32 और सेक्शन बी में कितने थे, 36 थे। तो मिनिमम चाहिए आपको, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 32 एंड 36 का। तो एलसीएम आपको पता है कैसे, डिवीजन मेथड, 32 और 36 से डायरेक्ट आप डिवीजन मेथड लगा के एलसीएम निकाल लीजिए। 32 2 यहाँ पे हो जाएगा 16 टाइम्स, 2 18 टाइम्स, फिर 2 हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर आपका 2 4 टाइम्स 8 9 कॉपी हो जाएगा, 2 2 जा 4 9 कॉपी हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो गया। अब 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, सो इसको डायरेक्ट 9 से कर लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो एलसीएम हो जाएगा 32 इंटू 9, बिकॉज यहाँ पे 9 बच रहा था तो 9 से हम लोग करेंगे, या 3 को 2 बार कर सकते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 32 इंटू 9, दैट इज 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 1 28। सो क्या आंसर आ जाएगा 288, दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई, 288 आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो केस स्टडी बेस का क्वेश्चन नंबर 2 है, if the product of two positive integers is equal to the product of HCF and LCM, so HCF, question is saying HCF into LCM, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसका एलसीएम आपको पता है 288 है, आपने निकाल लिया है, और आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज 32 और सेकेंड नंबर दैट इज 36। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एचसीएफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32 इंटू 36 अपॉन 288। जो आंसर आएगा वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं किससे जाएगा ये आपका 36, अगर 36 से मूव करें तो 36 वन जा एंड 36 टू जा होता है 72, 144 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स चला जाएगा, एंड 8 वन जा 8, 8 4 जा 32। तो एचसीएफ आपका क्या आ गया, एचसीएफ आपका आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 4 आ गया। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, केस स्टडी बेस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। अब 36 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 36 का। तो देखिए क्या होगा, 2 18 टाइम्स होता है, ओके, फिर 2 9 टाइम्स होता है, फिर 3 से आएगा 3 3 टाइम्स, और लास्ट में 3 से आएगा 3 आपका 1 टाइम। सो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो यही आपका आंसर होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज आ, ये कैसा नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस 15, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 15 हम लोग कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 और प्लस 1, यानी एक तो इसका जो फैक्टर है वो 15 हो गया, दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा एक ये हो गया, और तीसरा नंबर इटसेल्फ हो गया। तो इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर से ज्यादा हो गए, मोर देन टू फैक्टर्स। और ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो
4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ पी एंड क्यू आर, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इफ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी की वैल्यू है आपकी ए बी स्क्वायर और क्यू की वैल्यू है ए स्क्वायर बी, यानी पी आपका यहाँ पर गिवन है ए बी स्क्वायर एंड क्यू आपको गिवन है ए स्क्वायर बी, और आपको निकालना है एलसीएम ऑफ पी क्यू। तो एलसीएम क्या हो जाएगा पी और क्यू का, तो देख सकते हैं ए और यहाँ पे ए स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे बी स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं केस स्टडी नंबर 2 पे। तो आपको दिख रहा होगा केस स्टडी नंबर 2 यहाँ पर क्या है, a seminar is being conducted by an educational institution where the participants will be educators of different subjects, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट क्या होंगे, एजुकेटर्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो पार्टिसिपेंट है वो कितने 60 हैं, 84 है और 108 है। तो आपको जो डेटा याद रखना है वो क्या है, 60 आपको याद रखना है, 84 याद रखना है और 108 याद रखना है। ये आपका डेटा है जो आपको गिवन है, न्यूमेरिकल डेटा है आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है, किस तरह से पूछे गए, एलसीएम एचसीएफ से बेस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन ईच रूम द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, ये आपको नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एचसीएफ के लिए नंबर 60, 84 और 108, 60, 84 और 108। तो यहाँ पर एचसीएफ आपको इन तीन नंबर से निकालना है, तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन से इसका आंसर कर देंगे। तो अगर 14 से डिवाइड करें तो 60 14 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 12 से डिवाइड करें तो 12 5 टाइम्स 60 होता है, 12 इंटू 5 60 होता है, ठीक है। 12 7 जा 84 होता है और 12 9 जा 108 होता है, बिल्कुल सही है। तो 12 से जा रहा है, 16 से देखें तो 60 जीरो नहीं होता है, 18 से देखें 18 में नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर आपका होगा बी, दैट इज 12। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 12, ठीक है। नाउ अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एलसीएम। अब एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पर, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, 60, 84 एंड 108 का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है, एचसीएफ आपका 12 आया था, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 5, 12 और 9, ये आपके क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर्स है। तो अगर एचसीएफ को आप नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 5, 7 और 9 से, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए 12 आपका एचसीएफ आ रहा था, 12 एचसीएफ है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 7 और यहाँ पे 9, तो 5 7 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, 5 इंटू 7 इंटू 9, और आपका जो आंसर आएगा 12 5 जा 60, 60 7 जा इंटू 7 9 जा 63, तो 60 इंटू 63 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 3780, बिल्कुल सही है, 3780 कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट है, एलसीएम इज 3780। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस केस स्टडी 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो जाहिर सी बात है आपका जो एचसीएफ था, एचसीएफ इंटू एलसीएम का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि एचसीएफ आ रहा था 12 और एलसीएम आ रहा था 3, एलसीएम आपका आ रहा था 3780, ठीक है, 3780। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 0 0, 12 8 जा 12 0 0 0, 12 7 84, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 7 84 और 9, तो 53, 453, ये आ जाएगा 45360, ठीक है। सो आंसर हमको दिख रहा है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 45360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो आप क्या करिए, 108 के फैक्टर्स निकाल लीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये
प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 27, फिर 3 से जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये आपका 108 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ये आपका डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं केस स्टडी नंबर 3 पर और देखेंगे यहाँ पर क्या है। केस स्टडी नंबर 3 है आपकी, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। ठीक है, मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हुआ था एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे बना है इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये आपका मॉडल है फैक्टर ट्री का, यहाँ पे फैक्टर ट्री बना हुआ है। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग द क्विज फॉर ऑडियंस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स है, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ है 5 और 2783 में। अगर हम वैल्यू फाइंड करें एक्स की, पहला क्वेश्चन यही है वैल्यू फाइंड करें एक्स की, तो पहले हम इस टेबल को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 2783 इंटू 5, 2783 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और 13915, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13915। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 13915। नेक्स्ट एक्स आ गया। अब देखिए 2783 ब्रेक हुआ है 253 इंटू वाई में, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2783 डिवाइड बाय 253, यानी वाई क्या हो जाएगा 2783 डिवाइडेड बाय 253 और यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, y इक्वल टू आ गया 11 और x था 13915। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये z है और ये 11 है, तो डिवाइड कर दिए 11 से, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 253 डिवाइड बाय 11 और यही आपका आंसर होगा। z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। तो ये आपका टेबल तो हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आप यहीं से बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13915, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 11, तो आपको दिख रहा है वाई की वैल्यू क्या है आपकी, वाई की वैल्यू 11 है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू 23 हम निकाल चुके हैं, तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये तीन क्वेश्चन तो हमारे टेबल से हो गए। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन का हो सकता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ, अब 13915 क्या है देख लेते हैं। 13915, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2 से नहीं जा सकता है, 3 से जाएगा क्या, 3 से चेक कर लेते हैं, नहीं ये 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 7 ज़ा 35 हो गया, 5 8 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15। तो देखिए 5 से चला गया, तो एक फैक्टर इसका हो गया 5, एक फैक्टर हो गया इसका 2783 और दूसरा इसका फैक्टर हो गया द नंबर इटसेल्फ और 1। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है तो पहला तो 5 होगा, बिल्कुल सही है, पहला 5 होगा। फिर 11 से अगर जाएगा देख लेते हैं, 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा ही करना पड़ेगा, हमने 5 तक करके छोड़ दिया था, तो पहले 5 से ले जाएंगे, ये आपका जाएगा 2783। अब ये 11 से जाएगा, 11 2 से 22 और बचा 58, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33। फिर ये 11 से चला जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और फिर 23 से जाएगा, 23 1 जा 23। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पावर्स है, ये जो यहाँ पे 2 आ गया है पावर्स है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। 23 ये यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, 23 है, यहाँ पे 13 की पावर 2 है, यहाँ पे 11 की पावर 2 है, यहाँ पे 11 की पावर 2 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है। ठीक है, सो आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23। ओके, सो आपको और भी चैप्टर्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।